दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर बंदा परवर थाम लो जिगर बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वो ही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको होम्योपैथिक के अंदर जो पुरुषों का जो रोग होता है उसके अंदर स्वप्न दोष से लेकर के 5-6 तरह की तकलीफें सेक्स के अंदर होती है। किसी को स्वप्न दोष होता है, किसी के पेशाब के साथ में धातु जाता है, किसी के आगे जो छिद्र है वहाँ चिपचिपा चाशनी की तरह पेशाब के आगे पीछे या लेटरिन के आगे पीछे वो दिखता है। उसके अलावा जो मूत्र नली है वो लूज हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इस तरह की तमाम जो सेक्स संबंधी दवाइयाँ हैं, तो मैंने इन सबको एक उसमें करके और मैं आपको एक एक के सुना देता हूँ ताकि वक्त बे वक्त आप खरीद करके और लाभ उठा सकें होम्योपैथिक का। अब मैं एक ही दफ़े बोलूँगा। देखिए, ये स्वप्न दोष, इसके अलावा धातु दौर्बल्य, ये सारी की सारी मैटर आ गई है। जल्दी श्रृंखलन होना इत्यादि जो भी सब आ गए। तो स्वप्न दोष के अंदर निम्नलिखित जो दवाई बता रहा हूँ वो अधिक के उपचार में काम आती है। इसका नाम है बेलिस पेरिनिस मदर टिंचर। इसके 10-10 बूंद की मात्रा सेवन करानी चाहिए दिन में 4 बार, महीना 1.5 महीना तक। और दूसरी जो दवा आती है उसका नाम है थूजा क्यू। तो थूजा क्यू की भी 10-10 बूंद, इन दोनों को आप मिला करके थूजा क्यू और बेलिस पेरिनिस क्यू, इनको मिला करके और दिन में 4 बार लें जिनको स्वप्न दोष होते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ लाइकोपोडियम 200 ये क्या काम करता है। अत्यधिक कमजोर करने वाले स्वप्न दोष की एक श्रेष्ठ औषधि है। स्वप्न दोष एक तो जैसे महीने में 2-4 दफे नेचुरली होता है, उसमें कोई वीकनेस नहीं आती। और एक स्वप्न दोष वो होता है जिसके अंदर आदमी एकदम यूं हो जाता है और बड़ी कमजोरी होती है। तो उसके लिए लाइकोपोडियम 200, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो और स्वप्न दोष कारण हो, वीर्य का अधिक स्राव हो गया हो, इंद्रिय का ठंडा हो जाना, शिथिल हो जाना, छोटा हो जाना, नपुंसकता आना, कलेजे की धड़कन, अजीर्ण, कब्ज, पेट फूलना आदि, ये सब विकारों को लाइकोपोडियम जैसे झाड़ू निकालते हैं ना वैसे निकाल के फेंक देगा, आपको तंदुरुस्त करेगा। बशर्ते इसकी आप बार बार दवा को 200 पावर में नहीं लें। अगर लाइकोपोडियम से आपको फायदा उठाना है तो इसको 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार आप चालू कर दीजिए और 15 दिन तक तो कोई रिजल्ट की तरफ देखिए ही मत। अगर 1 महीना आपने ले ली तो आप 3 महीना लेंगे, नहीं तो मैं यही हूँ। ये इस तरह काम करेगी जो तरीका मैं बता रहा हूँ, और कोई होम्योपैथिक तरीका नहीं बताएंगे, क्योंकि जो दवा जितनी गहराई में जाकर के असर करने वाली होती है वो दवा क्विक यानी कि फौरन काम नहीं करती, वो थोड़ी धीमी गति से करती है लेकिन पक्का काम करती है। हाँ,
आगे जो दवा है बेरिटा कार्ब 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी, तो रात के समय होने वाले स्वप्न दोष को ये ठीक करता है। इसकी दिन में 4 बार आप महीना 20 दिन ले सकते हैं। अगली दवाई फॉस्फोरिक एसिड या एसिड फॉस, इसको 30 पोटेंसी के अंदर अधिक स्त्री सहवास अथवा हस्तमैथुन के कारण अगर मेमोरी की कमी हो गई है, यहाँ अब देखो कितनी तकलीफें होती है, मेमोरी की कमी हो गई है, स्वप्न दोष हो गए हैं और उनसे जो शारीरिक कमजोरी आती है, उसको एसिड फॉस बिल्कुल सेफ दवा है। 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 41 दिन लें। जो कारण बता रहा हूँ वो मिलना चाहिए, फिर दवा बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी। अगली दवा काली ब्रोमियम 30 पोटेंसी, रात में अश्लील स्वप्नों का देखना तथा स्वप्न दोष होना, अगर ये शिकायत हो तो इसकी 30 पोटेंसी 3 बार 21 दिन ले सकते हैं। अगली दवा कैलेडियम 30 पोटेंसी, कामो उत्तेजना हुए बिना ही स्वप्न दोष वीर्य का निकल जाना, यानी कि लिंग में उत्तेजना नहीं आती है और स्वप्न दोष हो जाता है। अधिक मैथुन के उपद्रव, स्त्रियों की योनि में खाज तथा अधिक बच्चे पैदा करने के बाद उपद्रवों में भी ये दवा लाभदायक है। कैलेडियम 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी, ये लाभदायक है आपके भी और बहन बेटियों के लिए भी। कुछ दवाइयाँ और है, मैं बता देता हूँ आपको, हालांकि वीडियो तो बड़ा बनता ही है, मैं क्या करूं। हाँ, अगली दवा है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड 30 पावर दिन में 3 बार 20-21 दिन। स्वप्न दोष के बाद अत्यधिक कमजोरी, बहुत ज्यादा कमजोरी, मल त्याग के समय वीर्य निकलना, कामो उत्तेजना होने पर भी लिंग ढीला पड़ना, इसके अंदर एसेटिक एसिड 30 पोटेंसी आप प्रयोग कीजिए। अगली दवा ये बड़ी बलकारक और ताकत की दवा है जेल्सीमियम 30 पोटेंसी। जो स्वप्न दोष होकर के एंजाइटी के शिकार हो गए हैं, कहीं जाने से भय खाते हैं, आत्मबल जिनका कमजोर हो गया है, ताकत जिनकी क्षीण हो गई है, उनके लिए जेल्सीमियम, जैसे इसका एक खास जो लक्षण है मैं आपको बताता हूँ, ये है जैसे, तो मैं पहले पानी 1 किलो का लोटा पहले पानी पीता था, मैं इसको यूं लेके यूं में पानी पी लेता था। अब मैं अगर 1 किलो का उठाता हूँ, ऐसे ट्रेवलिंग करें, तो ऐसा क्यों होता है? तो मेरे साथ जो हो रहा है या होगा या आगे जो भी होगा, तो वो उम्र के हिसाब से जो होना चाहिए, वेलकम, मैं तो स्वागत करता हूँ। जो भी भगवान तेरे को करना है कर दे, तुम्हें भी बार बार कोई करने वाला दिलदार आदमी नहीं मिलेगा। जब तू आज्ञा देगा तेरी शरण के अंदर हम आ जाएंगे, हमें कोई डर नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जिनको कई ऐसे हैं जो हाथ तो कांपते हैं और जब पेन हाथ में ले लेते हैं तो अच्छी तरह लिख देते हैं। आपको इन सब लक्षणों से कोई लेना देना नहीं, आपको तो ये देखना है कि भाई उसके हाथ धोते हैं, कमजोरी है। जेल्सीमियम 200 1 हफ्ता तक 3 खुराक देके रोग को खत्म कर सकते हैं। अब उम्र के हिसाब से ही होगा। हाँ, ये तो मैंने बताया इस जेल्सीमियम का ताकतवर का एक लक्षण। अब ये लिखते हैं कि दुर्बलता की वजह से मैंने बता ही दिया, आंखों का भीतर की ओर घस जाना। इसका जो पेशेंट होता है इतना कमजोर हो जाता है, आंखें अंदर चली जाती है,
चेहरे पर पीलापन आ जाता है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो जेलसीमियम 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 41 दिन लें, बीमारी को भगाएं। देखिए, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, दूसरे नहीं बताते। दूसरे एक एक के अंदर ही कई घंटे खा जाते हैं और फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। अब खैर देखिए, अगली जो दवा आ रही है, काम वासना के दमन के कारण जिन आदमियों ने अपने सेक्स को दबा दिया, जैसे कई साधु संत तो वो संत तो बन जाते हैं, लेकिन कुदरत के करिश्मे तो होंगे। पतझड़ में पतझड़ आएगा, बसंत में बसंत आएगा, फिर नवीन पत्ते आएंगे। ये व्यवस्था आप करते हैं या मैं करता हूं? अरे उसको क्या पाओगे तुम? उसकी रचना को देखो, पीपल नेम, ये अपना एक एक पत्ता तक गिराएंगे और सारे के सारे नवीन पत्ते आएंगे। यानी कि जिस तरह सांप कैंचुली बदल करके और फिर युवा हो जाता है। कैंचुली कैसे बदलता है? इससे सर्प निकलता है तो वो जानता है कि मेरे हाथ पाँव नहीं है, तो कोई कांटा या ऐसी कोई तीखी चीज होती है, पत्थर, उसकी रगड़ दे करके निकलता है, जो वो कैंचुली पीछे रह जाती है और सांप आगे चला जाता है। खैर, ये जो भी बात है, तो ये जो दवा जेलसीमियम का प्रयोग कमजोरी में, एंजाइटी में कर सकते हैं, डिप्रेशन में कर सकते हैं, व्यापार में घाटा लगे तो कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये बड़ी काम की चीज है। हाँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। कोनियम मैकुलेटम, अब ये इसके बारे में क्या बताऊँ, मैंने बहुत सब तरह के दे दिए, इसको छोड़ो आप। ओरम मेटेलिकम, इसमें हस्तमैथुन करने वाले का दिल करता है कि मैं जाके मर जाऊं, मेरा इस पृथ्वी पर जिंदा रहना बेकार है। इस तरह का अगर शरीर के अंदर लक्षण है तो ओरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी लेने से ठीक हो जाएगा। अगली दवा है, रात को अगर गंदे स्वप्न आने के बाद वीर्य निकल जाता है और कमजोरी आती है तो हेमेमेलिस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 21 दिन लेवें। अगली दवा डाइस्कोरिया 30 पोटेंसी, कामुकता के स्वप्न आकर वीर्य संकलित हो जाना, उत्तेजना, चिड़चिड़ापन, सुस्ती तथा अंडकोशों तक फैल जाने वाले पीठ के दर्द आदि लक्षण हो तो डाइस्कोरिया जरूर लेना चाहिए। ये भी निर्दोष दवाई है। अगली दवाई से आप सब, मैं ये कहता हूँ कि जो दवा मैं अभी बता रहा हूँ उसका स्थान सेक्स की जितनी दवाइयाँ होम्योपैथिक है उनका स्थान भी बहुत ऊंचा है। इस दवा का नाम है एग्नस कैट। एग्नस कैट से आप अच्छी कंपनी का लो, जर्मनी का लो, और इसको लंबे समय तक लेके देखो, यह आपकी पूरी की पूरी सेक्स संबंधी नपुंसकता, लिंग ढीला होना, वो होना, ये होना, सबका सफाया कर देगी। आपके चेहरे को ऐसा बना देगी कि जैसे चांदनी अपनी महक बिखेर रही है। क्या बात करते हो? मैंने एग्नस कैट्स लिया, मैंने एवेना लिया, अरे ले लिया, 1 हफ्ता रिजल्ट देखते हो, ले लिया 2 हफ्ता रिजल्ट देखते हो, ले लिया खुला लेके आ गया एल्कोहल, रिजल्ट देखते हो। शील्ड लाइए, शील्ड मदर टिंचर 30 ml का SBL हर मदर टिंचर बनाती है। और आप कोई भी कंपनी का लाएं, शील्ड लाएं, खुला नहीं लाएं। अब मैं बार बार कारण तो नहीं बताता, लेकिन शील्ड लाएं, और फिर अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो मेरे को कहें। हाँ, अगली दवा में आपको एग्नस कैट का बता दिया। अगली दवा कैंथेरिस 30, वैसे जलने में काम आती है कैंथेरिस से। पेशाब में इन्फेक्शन कैसा भी हो तो ये कैंथेरिस उसको ठीक करती है। और पेशाब में अगर जलन
पेशाब के पहले, पेशाब करते वक्त और पेशाब के बाद में अगर इनमें से कोई लक्षण ना मिले तो भी कैंथेरिस 30 दिन में 4 बार 10 दिन तक लेना चाहिए। ये हर तरह के पेशाब के इन्फेक्शन को ठीक करने में सक्षम है और इसके रोगी को नींद नहीं आती है, स्वप्न दोष हो जाता है और स्वप्न दोष के बाद में 1-2 घंटे तक ये जो निगाह है ये धुंधली हो जाती है। इस तरह के अगर लक्षण हैं, बीरी एक एक बूंद की तरह टपकता है, तो कैंथेरिस एक बहुत ताकतवर दवा है। वैसे जिनका शरीर आधा पर्दा जितना झुलस जाता है उनके लिए तो ये रामबाण दवा है। एक बार एक डॉक्टर आ गए एलोपैथी के 3-4 इकट्ठे होके एक होम्योपैथी के घर के अंदर। अब डॉक्टर ने देखा इतने एक साथ कैसे आ गए कि ये क्या तुमने होम्योपैथी का कर रखा है, यूँ हो जाता है, यूँ कुछ भी नहीं होता। हम बाहर से आए हैं, 5 डॉक्टर हैं, हमें इसी वक्त प्रमाण दो कि तुम्हारी होम्योपैथिक, एलोपैथिक या अन्य चिकित्साओं से श्रेष्ठ है। जो बात मैं बता रहा हूँ आपको किसी ने नहीं बताई और सत्य बता रहा हूँ और बुक्स से पढ़ करके बताता हूँ। ये नहीं कि मैं अपने आप ही जोड़ दूँ, मेरे घर का राज है क्या, टांग खींचने वालों की कमी है क्या देश में। तो उस डॉक्टर ने कहा ठीक है, अभी आपको सबूत दे देते हैं। डॉक्टर बहुत माहिर था, घबराया नहीं, उनको चाय वाय पिलाई, बिठाई, नौकर को आवाज दी, खूब गर्म पानी लेके आ 1 कप, खूब गर्म करके लेके आ। नौकर ने देखा ये क्या करेंगे पता नहीं, वो गर्म पानी करके खूब लेके आया। तो उन डॉक्टरों के सामने उस होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपनी अंगुली को थोड़ा सा यूं डुबोया। डुबोते ही पानी अत्यधिक गर्म था तो यहाँ पे छाला हो गया। तो डॉक्टर देखने लग गए कि अब फिर कहा कैंथेरिस का मदर टिंचर लेकर के आओ। कैंथेरिस का मदर टिंचर 1 गिलास पानी के अंदर 20-30 बूंद डाल करके कि देख लीजिए ये छाला है ना, कहाँ का ये देखिए, और अपनी अंगुली को उस पानी के अंदर डुबो दिया और घड़ी दे के 15 मिनट के बाद अंगुली निकाली, सामान्य अंगुली। बिल्कुल सत्य, रियल घटना, कोई करके देख सकता है। तो उन डॉक्टरों ने नतमस्तक होकर के कहा कि वाकई आपकी होम्योपैथिक बड़ी जबरदस्त। तो मेरे कहने का मतलब है कि बर्निंग के अंदर कैंथेरिस और एपिस, ये जो दवाइयां हैं इनका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, आगे मैं देखता हूँ ये बढ़ा है, कोई बात नहीं। हाँ, अगली दवा कैलकरिया का 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसका रोगी थुलथुला होता है, भारी होता है, चर्बी होती है, गोरे रंग का होता है या एकदम ही मरियल होता है, उसको दे सकते हैं। या सेक्स करने के बाद फिर इच्छा होती है परंतु लिंग में खड़ापन नहीं आता, तो इस तरह की कमजोरी के लक्षणों में इसका सेवन करें। कैलकरिया कार्ब, इसका थोड़ा अपने शरीर का ढांचे के लक्षण अगर मिल जाते हैं तो ये रोग को खत्म कर देता है। अगली जो दवा है आर्जेंटम मेटेलिकम 200 पोटेंसी, दिन में 2 बार 15 दिन ले सकते हैं। हस्तमैथुन के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए स्वप्न दोष में जिन्होंने हस्तमैथुन अधिक किया है उनकी वजह से अगर स्वप्न दोष हुए हैं तो आर्जेंटम मेटेलिकम 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 7 दिन देके बंद कर दो। अगली दवा है सेबाडिला 30। स्वप्न दोष के पश्चात पाँवों में भारी कमजोरी आना और लिंग इंद्रिय के ढीलेपन में सेबाडिला 30-15 दिन लेने से आराम मिलता है। अगली दवा है चाइना मदर टिंचर या 30 पोटेंसी। अधिक स्त्री प्रसंग करने से जनने इंद्रिय की कमजोरी
कान में भों भों की आवाज़ आना, चेहरे का लाल हो जाना, सिर में चक्कर आना, अगर ऐसे लक्षण पैदा होते हैं कमजोरी में तो चाइना 30 दिन में 3 बार 41 दिन लें। अगली दवा फॉस्फोरस 30। मैथुन के बाद बहुत ज़्यादा वीर्य निकलना, शक्ति में कमी आना, हस्तमैथुन के कारण लिंग इंद्रिय ढीली हो जाना, कड़ापन नहीं आना, कलेजा पल्पिटेशन बढ़ना आदि जो लक्षण होते हैं तो फॉस्फोरस 30 ये बड़ी तीव्र दवा है। ये अपने चिकित्सक की देखरेख में ही फॉस्फोरस का प्रयोग करें, वरना सुबह शाम 10-12 दिन लेके अपने डॉक्टर से पूछें, बहुत तेज दवा है। हाँ, कैनेबिस सैटिवा अगली दवा अत्यधिक एवं बार बार काम उत्तेजना तथा मूत्र मार्ग में जैसे कोई चीज गड़बड़ी है, इस तरह का इन्फेक्शन है तो कैनेबिस सैटिवा या तो गांजा है या भांग है, इससे बनी हुई जो दवा है 30 पोटेंसी वो ठीक कर देगी। अगली दवा एगरिकस मस्केरियस 30 पोटेंसी। तो ये जनने इंद्रिय के बाहर का भाग, खुजली, आलिंगन के बाद अत्यधिक कमजोर का आना, अधिक मैथुन के बाद उपद्रव स्त्रियों के कामों उन्माद में लाभदायक है। एगेरिस मस्केरियस, इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के अपने डॉक्टर से कराना चाहिए। ये बड़ी तेज दवा है, ये नहीं कि भाई अपने मन से ही आप लेते ही रहो। और जो स्त्रियां हैं उनको काम का भूत ज्यादा चढ़ा रहता है तो अधिकतर ये उनके काम की है। इसके अलावा बर्बेरिस 30 पोटेंसी, स्त्रियों में काम वासना के दमन के कारण होने वाले उपद्रव, ये स्त्रियों के लिए। शुक्र रज्जु का शोथ, अंडों पर दबाव, अंडकोश का सिकुड़ना, ठंडा रहना, शीघ्र पतन आदि लक्षणों में बहन बेटियों को भी यही तकलीफ होती है। इसमें बर्बेरिस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार कुछ दिन प्रयोग करने से अब गिनती की रही है। हाँ, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आस्टेरियम रूब्रम 30 पोटेंसी, ये मैथुन के बाद भी काम वासना का शांत न होना तथा इसी कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, रात में बार बार उत्तेजित होना, स्वप्न दशा होना, अगर ऐसे लक्षण हैं तो ये काम करती है। अगली दवा है कोनियम, कामांग की अत्यधिक उत्तेजना पर लाभप्रद है। कोनियम का प्रयोग अपने डॉक्टर से पूछ के करें। सीना 3X, पेट में कीड़े होने की वजह से अगर स्वप्न दोष हो तो ये उसको ठीक करता है। इसकी अगली दवा है वो भारतीय या तो अश्वगंधा से या कोई भी जड़ी बूटी से बनी है। इसका नाम है ट्रेबुलस टेरेक्ट्रिस मदर टिंचर। ये मदर टिंचर में बढ़िया काम करता है। 15-15 बूंद पेशाब की रुकावट, पेशाब में पथरी, हस्त मैथुन की आदत, स्वप्न दोष और पेशाब के कई रोगों को ट्यूबुलस टेरेक्स मदर टिंचर बहुत बढ़िया काम करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगली दवा स्टेनम 30, हस्त मैथुन या अत्यधिक सहवास द्वारा वीर्य को नाश करना, स्वप्न दोष होना, बोलने पर सीने में कमजोरी का अनुभव होना, तो इसके लिए स्टेनम मेटेलिकम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेने से शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी। अगली दवा स्टीलेगो 30 पोटेंसी। स्टीलेगो 30, एक रात में कई बार वीर्य का निकलना, फिर भी काम इच्छा बने रहना और हस्त मैथुन की बहुत तेज इच्छा बने रहना। ये दवा बड़ी काम की और निर्दोष दवा है। इसका नाम है आस्टिलेगो 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना लें। देखो, एक ही रात में कई बार स्वप्न दोष होना और इसके अलावा फिर भी काम वासना बने रहना, हस्त मैथुन की और तेज इच्छा बने रहना,
ये लक्षण हैं, बड़े प्रमुख हैं। 80 लोगों से ये ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां हैं वो भी समय समय पर लेनी चाहिए, जैसे नक्स ओमेगा 6 पोटेंसी, सल्फर 30 पोटेंसी, ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी, ब्यूफोराना 200 पोटेंसी, पिक्रिक एसिड 30 पोटेंसी, सेलिनियम 30 पोटेंसी, कैलकरिया फास 12 पोटेंसी, नेट्रम म्यूर 30 पोटेंसी, लैकेसिस 200 पोटेंसी, स्टेपिस एग्रिया 30 पोटेंसी, कार्बोवेज कौस्टिकम, क्रोटन, स्टेमो, रोडोडेड्रन, हायोसायमस, वेरेट्रम एल, प्लेटिनम, फॉस्फोरस, डल्कामारा और पेट्रोलियम इत्यादि दवाओं की भी कभी कभी आवश्यकता होती है, और अब आवश्यकता मुझे घर जाने की है। आज मैंने आपको पूरा एक एक का अलग अलग वो करके, ये किताबात की नहीं है आपको, अब मैं करूं क्या। ये इस पे लिखा है, ये संस्करण 2001 का, 8 रुपया कीमत है इसकी, मथुरा के अंदर प्रिंट हुई। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये पुस्तक है, अब इसमें अभी ये फ़ोन नंबर कौन मिलाएगा, कि जो भी है, देखो मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। और आप मेरा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बड़ा तो बन गया, जो बन गया मैं माफ़ी चाहता हूँ। सुन लेना, आप इनमें काम की बातें बहुत सी निकल आएगी आपके लिए।